हेलो एंड वेलकम टू अननोन एंड साइंस। तो बच्चों आज पढ़ेंगे टिश्यू। डू यू हैव एनी इशू। आज पढ़ेंगे टिश्यू। डू यू हैव एनी इशू। आपको कोई इशू है क्या टिश्यू पढ़ने नहीं है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब इशू नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। तो टिश्यू होता क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ टिश्यू होता क्या है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। ग्रुप ऑफ सेल है तो क्या हुआ सर? ग्रुप ऑफ सेल क्या हुआ? हो गया ग्रुप ऑफ सेल। देखो बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल है तो इसका मतलब ये हुआ, ये साथ में मिलके कुछ ऐसे फंक्शन सेम टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मस्कुलर टिश्यू, जैसे अपने हाथों का मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट वगैरह होता है, तो उसके लिए कौन हेल्प करता है? मस्कुलर टिश्यू। कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू। तो ये मसल्स में मतलब एक टाइप के सेल मिलके मस्कुलर टिश्यू बना रहे होंगे। समझ में आया? ऐसे ही ग्रुप ऑफ सेल मिलके यदि इस एक साथ काम करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो उन सबके ग्रुप को, यानी कि ये बहुत सारे ग्रुप हैं, ग्रुप ऑफ सेल है, ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे। अब इन ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? टिश्यू। क्या बोलेंगे? टिश्यू। ओके। अब देखो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा में क्या होता है कि एक सिंगल सेल ही सारे काम परफॉर्म करता है। जैसे कि मूवमेंट हो गया, इनटेक ऑफ फूड हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया, एक्सक्रीशन वगैरह हो गया, ये सारे चीज़ें एक ही सेल परफॉर्म करता है। ठीक है। बट मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग टाइप के सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं हर टाइप के। जैसे कि मस्कुलर टिश्यू मैंने बता दिया क्या काम करता है, और नर्वस सेल क्या काम करते हैं, ब्लड क्या काम करता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें, इन ये सब का क्या होता है? अलग अलग फंक्शन होते हैं। जबकि उसमें क्या होता है? एक ही टाइप के होते हैं। किसमें? जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा उसमें एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं ना, कॉम्प्लेक्स जैसे एनिमल हो गए, वो कॉम्प्लेक्स हो गए, तो उनमें सारे काम परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं। ठीक है। अब टिश्यूज को डिवाइड कर सकते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है? प्लांट तो एक जगह ही रहते हैं, जबकि एनिमल को इधर से उधर भागना पड़ता है, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, सबके लिए इधर से उधर भागना पड़ता है। तो इसमें अलग टाइप के टिश्यू होंगे, इनमें अलग टाइप के टिश्यू होंगे। दूसरी बात, अब देखो, एक तो भागने वाली बात हो गई, ये सेडेंटरी यानी कि एक जगह पर रहते हैं, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई एनिमल और प्लांट के बीच में और क्या डिफरेंस होगा कि ग्रोथ का। इनमें जो ग्रोथ होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, इनको सपोर्ट के लिए कुछ टिश्यूज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जबकि एनिमल में क्या होती है? ग्रोथ होती है लगभग लगभग यूनिफॉर्म होती है, हर डायरेक्शन में क्या होती है? यूनिफॉर्म सी होती है। जबकि प्लांट में पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ होती है, हर डायरेक्शन में ग्रोथ नहीं होती। तो इनके टिश्यू इस टाइप से भी अलग अलग होते हैं। अब देखो, ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो प्लांट में कुछ पर्टिकुलर पार्ट पे ग्रोथ परफॉर्म होती है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में ग्रोथ के लिए सेल को डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन कर करके तो नए सेल बनते जाएंगे और इससे नए सेल से उस पार्ट पे ग्रोथ होती जाएगी। तो देखो, जो प्लांट टिश्यूज हैं उनको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं अपन। एक तो होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो होते हैं, जो डिवाइड करते जाते हैं, इनकी वजह से ग्रोथ होती है। अब देखो, परमानेंट टिश्यू का मतलब हो गया जिन टिश्यूज का शेप एंड साइज अब फिक्स हो गया, और फंक्शन, शेप साइज एंड फंक्शन फिक्स हो गए। अब वो ना तो शेप में चेंज हो रहा है ना साइज में चेंज हो रहा है, यानी कि वो डिवाइड नहीं कर रहे, अब फिक्स हो गए, उनको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक क्या है? जो लगातार डिवाइड करते रहे। तो मेरिस्मेटिक के भी टाइप हैं और परमानेंट के भी टाइप हैं, उनको आगे देखेंगे, बट अभी ये ओवरव्यू हो गया एक तरह से। अब देखो, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज नॉन एज हिस्टोलॉजी। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है ना किसकी? टिश्यूज़ की, उसको क्या बोला जाता है? इसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं प्लांट में जो टिश्यू होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं और परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये तो मैंने बता दिया। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू के भी टाइप होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्मेटिक, लेटरल मेरिस्मेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, ये इनके टाइप हो गए। इनको सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी जस्ट नाम याद रखो। और परमानेंट टिश्यू मैंने बताए थे, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल के टाइप होते हैं पहले तो पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। फाइबर्स एंड स्केलेट ये याद मत रखो, पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन टाइप के होते हैं सिंपल। और परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स होते हैं दो टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के जो टाइप होते हैं ये होते हैं, जाइलम के मतलब जो पार्ट्स होते हैं एक तरह से ये होते हैं ट्रैकिड वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। और फ्लोएम के भी जो टाइप होते हैं ये रहे, सीव ट्यूब्स, वैसे एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो 5 दे रखे हैं, सीव सेल्स भी है, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ये 5 टाइप हो गए इसके। ठीक है। अब इनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, आप चिंता मत करना बिल्कुल भी। अब देखो, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं? ये सिंपल लिविंग टिश्यू होते हैं। अभी किसकी बात कर रहे हैं ये ध्यान रखना आप, अभी बात हो रही है सिंपल, जो कि सिंपल जो है ना मेरिस्मेटिक टिश्यू, उनकी बात हो रही है। किसकी?
मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की बात हो रही है। और ये किस में आते हैं? ये सिंपल टाइप के टिश्यूज़ है, मतलब ये एक टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं, उनको सिंपल टिश्यूज़ बोलते हैं। जो एक से ज़्यादा टाइप से मिलके बने होंगे उनको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ बोलेंगे। उनकी बात नहीं हो रही, बट अभी हो रही है सिंपल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की बात। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? सिंपल लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। इनकी सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इमेच्योर सेल विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन। ये डिवीजन में कैपेबल होते हैं, डिवीजन कर करके नए सेल बनाते हैं। इनके क्या फीचर होते हैं? थिन प्राइमरी सेल वॉल, इंटरसेल्युलर स्पेस आर एब्सेंट नहीं होता है इनमें। तो इनके टाइप के बारे में जरा पढ़ लेते हैं, इनकी कौन कौन से टाइप हैं। तो एक होता है एपिकल मेरिस्मेटिक, और दूसरा टाइप हो गया इसका इंटरकैलरी, थर्ड है लेटरल। अब इनको देखते हैं डायग्राम से। तो एपिकल का मतलब जो रूट एंड सूट, रूट मतलब समझ रहे हो, रूट एंड सूट, रूट यानी कि हो गई ये जड़, रूट और सूट यानी कि ये सूट मतलब इसका ये जैसे कोई ब्रांच निकली हुई है तो उसका एकदम किनारे वाला पार्ट, एकदम आउटर पार्ट, एकदम बाहर वाला पार्ट जो एकदम आउटर मोस्ट जगह पे सिचुएटेड है, उसको बोलते हैं रूट एंड सूट का एपिकल पार्ट। अब देखो जो एपिकल पार्ट होते हैं ना, उनमें प्रेजेंट होते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज। मतलब एपिकल मतलब जो एकदम एंड वाला पार्ट है उसकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरे होते हैं लेटरल। देखो एपिकल तो क्या करेंगे? रूट एंड सूट को ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। दूसरे होते हैं लेटरल। अब ये लेटरल क्या है? इसकी गर्थ यानी कि इसकी विड्थ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, गर्थ को बढ़ाने में यानी कि विड्थ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। कौन? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। थर्ड टाइप होते हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी टिश्यूज क्या होते हैं? जैसे इसको बोलते हैं नोड, जहाँ से ब्रांच निकली हुई ना उसको नोड बोलते हैं, इसको भी नोड बोलेंगे। तो इन दोनों नोड के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको बढ़ाने का जो काम करेंगे वो इंटरकैलरी टिश्यूज करेंगे। तो समझ में आया? मेरिस्मेटिक टिश्यू के 3 टाइप, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल का मतलब हुआ जो रूट एंड शूट के यानी कि टिप को ग्रोथ करने में हेल्प करें, उनको बोलेंगे एपिकल टिश्यूज। जो इसकी गर्थ यानी कि ऐसी विड्थ को बढ़ाने में हेल्प करें वो लेटरल, और इंटरकैलरी 2 नोड्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाने में हेल्प करें, उनको बोलते हैं इंटरकैलरी टिश्यूज। अब देखो इनके टाइप तो बाद में पढ़ेंगे। फिर दूसरे परमानेंट टिश्यू मैंने बताई दिए थे। परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप थे, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। उनके बारे में आगे बात करते हैं। फिर आते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, इनके बारे में बाद में बात करते हैं। अब देखो जो सिंपल टिश्यूज है ना, उनके जो टाइप्स हैं ये रहे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है? इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है ये अपन देखते हैं। तो देखो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने बताया था ना, परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अभी देखो यहाँ पे हाँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू ये 3 टाइप के थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो इनकी स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं अपन परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा के बारे में। पेरेन्काइमा क्या होता है? ये क्या अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल से मिलकर बना होता है पेरेन्काइमा टिश्यू। लूजली पैक्ड थिन वॉल सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है काफ़ी थिन होती हैं, ओवल और स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर विद लार्ज स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में लार्ज स्पेस होते हैं। सेल मेनली कंटेंट फुल ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये सेल मेनली क्या रखते हैं? सेलुलोज। अच्छा इनका काम क्या होता है? फूड स्टोरेज का काम ये करते हैं। क्या? फूड के स्टोरेज का काम करते हैं पेरेन्काइमा। अब देखो पेरेन्काइमा के कुछ स्पेशल काम करने लग जाते हैं, तब इनका नाम भी अलग हो जाता है। जब देखो ये ईडियोब्लास्ट तो आपको याद नहीं रखना ज़्यादा, क्योंकि ईडियोब्लास्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए याद रख सकते हो कि ये क्या करते हैं। जैसे पेरेन्काइमा का क्या काम है? फूड स्टोरेज का काम करते हैं। तो ये वेस्ट यानी कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं ना प्लांट के, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो प्लांट ने बाहर निकाल दी उनके लिए वेस्टेज है, उनको स्टोरेज करने का काम करते हैं, उनको ईडियोब्लास्ट बोलते हैं। रेजिन को, टेनिन को, गम को और ऑयल को ये स्टोरेज करेंगे, इनको बोलेंगे ईडियोब्लास्ट। बट ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, तो इसको याद भी नहीं रखोगे तो चल जाएगा। बट क्लोरेनकाइमा ये दिया गया। ये क्या करते हैं? क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेन्काइमा टिश्यू आर कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड मीजोफुल ऑफ लीव्स। ये क्या करते हैं? जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं? पेरेन्काइमा टिश्यू जो क्लोरोप्लास्ट रखते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। जब ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं उस टाइम पे इनका नाम हो जाता है क्लोरेनकाइमा। ये होते तो पेरेन्काइमा ही है, बट इनके पास क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया क्लोरेनकाइमा। दूसरे होते हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट प्लांट में एरेनकाइमा होते हैं। अब ये क्या करते हैं? इसको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। जो प्लांट होगा ना उसमें एरेनकाइमा टिश्यू होते हैं, और जो इसको फ्लोट करने में यानी कि तैरने में हेल्प करते हैं, इसको बोलते हैं एरेनकाइमा। समझ में आया? तो पेरेन्काइमा में कौन कौन से टाइप हो गए? क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा, ये 2 ही याद रखने। फिर आते हैं कोलेनकाइमा। देखो पेरेन्काइमा का काम हमेशा याद रखना, क्या वर्क था उसका? पेरेन्काइमा क्या वर्क था? फूड स्टोरेज का।
फूड स्टोरेज का। जब क्लोरोफिल बना लेते हैं तो क्लोरोकाइमा, और जब उसको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं तो इसको एरेनकाइमा बोलते हैं, ठीक है। अब होते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या करते हैं, ये एलोंगेटेड लिविंग सेल विद थिन कॉर्नर्स, इन थिक कॉर्नर सॉरी, बाकी जगह पे तो ये थिन होते हैं बट कॉर्नर पे थिक होते हैं, ओके। ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि प्लांट है जो इजीली बेंड हो जाए। जैसे उसके प्लांट की आपने ब्रांचेस देखी होगी, जब तेज़ हवा चलती है तो प्लांट बेंड हो जाता है, वापस अपनी शेप में आ जाता है। तो ये किस वजह से होता है, कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ की वजह से होता है। तो कॉलेनकाइमा क्या करते हैं, उसको बेंड करने में हेल्प करेंगे और वापस अपनी शेप में आ जाएगा वो, ठीक है। ये क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं। दे हैव नो और लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस या तो नहीं होता है या होता है तो बहुत कम होता है, जबकि पेरेन्काइमा में अच्छा खासा स्पेस प्रेजेंट होता था, जब भी पढ़ा था उसको। थर्ड टाइप के जो परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो है स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या होते हैं, सेल आर डेड, लॉन्ग एंड नैरो, वॉल आर थिक ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। लिग्निन डिपोजिशन की वजह से इनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक हो जाती। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में, वेस्कुलर बंडल के अराउंड, वेन ऑफ लीव्स में, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट में, इन सब जगह ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट पार्ट को टू मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कौन, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। जैसे कि एग्जांपल इसके हस्क ऑफ कोकोनट का जो हस्क होता है वो इस टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना होता है। किस टाइप के, स्क्लेरेनकाइमा टाइप के टिश्यूज थे। और जो हार्ड पार्ट ऑफ जो सीड एंड नट्स का जो आउटर कवरिंग होती है ना, वो भी इसी से बनी होती है, किससे, स्क्लेरेनकाइमा से। तो स्क्लेरेनकाइमा का मेन काम क्या होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब देखो इनके, देख लो आप टाइप, देख लो ये, देख लो किस टाइप के होते हैं। पेरेन्काइमा ऐसा दिखता है, इनके बीच में स्पेस होता है थोड़ा बहुत, जबकि कोलेनकाइमा के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, और स्क्लेरेनकाइमा में कोई स्पेस नहीं होता। देखो थिन लिग्नेटेड वॉल, इनकी वॉल थिक क्यों होती है, क्योंकि लिग्निन जमा हो जाता है इनकी वॉल्स पे, इसलिए थिक होती हैं, समझ में आया। ये हो गया कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जबकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये हार्ड एंड स्टिफ होता है। जबकि पेरेन्काइमा क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। अब देखते हैं, देखो जो परमानेंट टिश्यू उनके दो टाइप थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल के 3 टाइप हो गए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, 3 टाइप हो गए। अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू उनके 2 टाइप हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम से याद रखना, जाइलम यानी कि जल, ये क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। जाइलम यानी जल से याद रखो, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल टू प्लांट, तो जो ज़मीन से पानी लेगा और पूरे प्लांट को भेज देगा, ये होगा जाइलम। तो टाइप्स क्या है, जाइलम कंसिस्ट 4 टाइप ऑफ सेल कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट। तो जाइलम होता है वो 4 टाइप के सेल रखता है, कौन कौन से, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम पेरेन्काइमा नहीं, जाइलम फाइबर है ये 4 टाइप के होते हैं। तो देखो जो ट्रैकिड्स वेसल है ना, ट्रैकिड्स और वेसल क्या है, ये मेन वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के काम करते हैं। बस आपको ये इतना नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ट्रैकिड्स और वेसल वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम करते हैं यहाँ पे, ट्रैकिड्स एंड वेसल। और ये कैसे होते हैं, डेड सेल होते हैं। ट्रैकिड एंड वेसल कैसे होते हैं, डेड होते हैं। और फिर होते हैं जाइलम पेरेन्काइमा, ये होते हैं लिविंग सेल होते हैं। ये कैसे होते हैं, लिविंग सेल होते हैं। तो ट्रैकिड्स एंड वेसल तो क्या काम करते थे, ये मेन काम करते थे वाटर ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे तो जाइलम का ओवरऑल वर्क क्या है, वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन का ही है ना, वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन का है। तो पूरे सेल ही जितने भी उसके टाइप्स हैं वो सारे इसी की हेल्प काम करेंगे, वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन का। बट जो मेन काम होता है ट्रैकिड्स एंड वेसल का, वो होता है उनका वाटर ट्रांसपोर्टेशन का। ये क्या करते हैं, ये पेरेन्काइमा, ये होते हैं लिविंग, पहले तो याद रखना, ये स्टोरेज ऑफ स्टार्च का काम करते हैं। जाइलम स्क्लेरेनकाइमा नहीं, जाइलम फाइबर याद रखो। ये सेल कैसे होंगे, जब भी फाइबर है यानी कि डेड सेल होंगे, थिक वॉल्ड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जबकि पेरेन्काइमा फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ट्रैकिड्स एंड वेसल का याद रखना, वो वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब एक चीज़ मेन यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि जाइलम में सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी तीनों चीज़ डेड होती हैं। अब बात करते हैं फ्लोएम। जैसे जाइलम ने तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किया, तो फ्लोएम किसका करेगा, फूड का। और फूड बनता कहाँ है, लीव्स में बनता है ना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में बनता है। तो लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुँचाने का काम करते हैं कौन, फ्लोएम अदर पार्ट ऑफ प्लांट में पहुँचाने का काम करते हैं, किसको, फूड को। लीव से फूड लेंगे और सारे प्लांट में भेज देंगे, तो ये फ्लोएम हो गया। फ्लोएम के टाइप कौन से हैं, सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये फ्लोएम फाइबर्स, ये देखो
सीड सेल और सीड ट्यूब। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वहाँ पे तो देखो एक लिविंग था, वहाँ पे एक लिविंग था, कौन सा, जाइलम पेरेन्काइमा, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक डेड है, कौन, फ्लोएम फाइबर, ये डेड है। बाकी सारे क्या है, लिविंग होते हैं यहाँ पे, बाकी सारे लिविंग होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है, इसको याद रखना हमेशा। क्या करोगे, हमेशा इसको याद रखना है, इसको याद रखना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, इसमें तो सिर्फ एक लिविंग था और जबकि इसमें एक डेड है सिर्फ। 5 टाइप के बने होते हैं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फूड, लीव टू एक्सपेक्ट फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सारे क्या है, यहाँ पे लिविंग है, बाकी सारे यहाँ पे लिविंग है। तो ये काम क्या करते हैं, फूड को जो लीव्स में बन गया उसको सारे प्लांट्स में पहुँचा देते हैं, प्लांट में पहुँचा देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि लीव से लेके पूरी जगह जहाँ जहाँ फूड की ज़रूरत है वहाँ पे इसको पहुँचा देते हैं। समझ में आया, इनके 5 टाइप हो गए। देखो एनसीईआरटी का जो डायग्राम वो ऐसा दिया गया है, सी ट्यूब्स ऐसी दिखती है, सी प्लेट से यानी कि फ्लोएम पेरेन्काइमा ऐसा दिखता है, कंपेनियन सेल ऐसी दिखती है। ठीक है, अब एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं। ये तो सारी बात हो गई किसकी, प्लांट टिश्यू की। बट एक चीज़ रह गई यहाँ पे, देखो एक बार समराइज कर देते हैं प्लांट टिश्यूज़ को। प्लांट टिश्यू नहीं, स्लाइड से बता देता हूँ ना आपको। देखो प्लांट टिश्यू 2 टाइप के, मेरिज्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिज्मेटिक की जो टाइप थे वो देख लिए, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, तीनों देख लिए। मेरिज्मेटिक का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे तो इनकी वजह से क्या होती है, ग्रोथ होती है प्लांट की। ठीक है, जब अब देखो ये इनकी टाइप देख लिए, पेरेंट इनकी नहीं, इंटरग्रेप टाइप देखिए, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। क्या क्या काम करते हैं, एपिकल रूट एंड शूट की ग्रोथ के लिए, लेटरल उसकी गिर्थ यानी कि विड्थ बढ़ाते हैं प्लांट की, इंटरकैलरी इंटरनोड स्पेस की वजह से इंटरनोड डिस्टेंस को इंक्रीज करने का काम करते हैं। मेरिज्मेटिक हो गए, समझ में आ गई। ठीक है, अब आते हैं दूसरी टाइप, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट के भी 2 टाइप है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल के 3 टाइप हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा कैसा होता है, पेरेन्काइमा क्या काम करता है, इनके बीच में एक तो स्पेस होता है और इसका मेन काम क्या होता है, फूड स्टोरेज का काम होता है। कोलेनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है और ये क्या काम करता है, ये हार्ड एंड स्टिफ होता है, इसलिए हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा। यानी कि जो कोकोनट हस्क है, सीड वगैरह है, उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के ये टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू के। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स होते हैं 2 टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा, जल यानी कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। फ्लोएम क्या काम करता है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन का। और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगा, लीव से लेके बाकी प्लांट में होगा, लीव से बाकी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में होगा। जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, रूट से लेके बाकी पूरे प्लांट में होगा। रूट से ही तो वाटर एब्जॉर्ब होता है, रूट से वाटर एब्जॉर्ब हुआ और बाकी पूरी प्लांट में सप्लाई हो गया। वाटर एंड मिनरल की सप्लाई होती है जाइलम के थ्रू। तो जाइलम के जो पार्ट्स हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ट्रैकिड वेसल मेन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा थोड़े बहुत स्टार्च के स्टोरेज का काम करता है और जाइलम फाइबर इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पे जाइलम पेरेन्काइमा सिर्फ लिविंग होता है, बाकी सारे डेड होते हैं, तीनों बाकी सारे डेड होते हैं। जबकि फ्लोएम में ये सिर्फ डेड होता है, कौन, फ्लोएम फाइबर डेड होता है, बाकी सारे लिविंग होते हैं। और इसके टाइप कौन से हैं, सीप सेल, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। देखो सीप सेल, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल। देखो सीप सेल, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब ये इनकी हेल्प करती है, किसकी, सीप सेल और सीप ट्यूब की कौन हेल्प करता है, कंपेनियन सेल हेल्प करता है। कंपेनियन नाम ही कंपेनियन से पता चला, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये 5 टाइप के होते हैं। इनका काम क्या होता है, फ्लोएम का फूड का ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गई यहाँ तक। अभी कंप्लीट नहीं हुई, एक चीज़ और देखनी है। एक चीज़ ये देखनी है कि देखो प्रोटेक्टिव टिश्यू, अभी तक तो अपने देखा है, देखो जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग को प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, ताकि वहाँ से वाटर लॉस तो हो रहा है बट इतना ज़्यादा नहीं हो जाए कि पूरा ही वाटर लॉस हो जाए। तो जो प्रोटेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है, तो प्राइमरी प्रोटेक्टिव टिश्यू दे कंसिस्ट ऑफ, ये क्या रखते हैं, एपिडर्मिस। जो प्लांट होती है ना उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट कवरिंग जो कि स्किन, जैसे अपनी स्किन हो गई, उसको क्या बोल सकते हैं, एपिडर्मिस। जो आउटर मोस्ट कवरिंग ये क्या होती है, एपिडर्मिस क्या होती है, 1 सेल थिक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट। तो ये लगभग 1 सेल थिक होती है, मतलब 1 सेल के बराबर थिकनेस होती है इसकी। और इसके आउटर मोस्ट लेयर जो डेजर्ट में प्लांट मिलते हैं ना, डेजर्ट यानी कि यहाँ पे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान है यानी कि वहाँ पे पानी की कमी है। पानी की कमी है तो क्या होना चाहिए कि वहाँ पे वाटर लॉस प्लांट के अंदर से मिनिमम होना चाहिए, ताकि वाटर उसके अंदर स्टोर रहे और लंबे समय तक काम आए। तो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है आउटसाइड में, जिसको बोलते हैं क्यूटाइल कवरिंग।
क्यूटाइल इज ए वाटरप्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस। एक वैक्सी सब्सटेंस, मोम जैसा सब्सटेंस होता है जिसको क्यूटिन बोलते हैं। वो क्या करता है, यहाँ पे एक कवरिंग बना लेता है और ये वाटर लॉस नहीं होने देता, वाटर लॉस नहीं होने देता, क्योंकि ये वैक्सी सब्सटेंस की लेयर बन गई ना, तो अब ये प्रोटेक्शन करेगा किससे, वाटर लॉस से, और इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स से, माइक्रोब्स के इन्वेजन से भी हेल्प करेगा, और क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किसके अगेंस्ट, लॉस ऑफ वाटर के अगेंस्ट, यानी कि वाटर लॉस नहीं होने देगा। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। तो ये देखो, अब आउटर मोस्ट लेयर, ये तो बात हो गई ना, क्यूटिन की बात हो गई, क्यूटाइल से क्या होता है वो समझ में आ गया। ठीक है, स्टोमेटा की बात करते हैं जरा। स्टोमेटा क्या होते हैं, देखो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, वहाँ से गैस का एक्सचेंज भी होना है, गैस CO2 अंदर आएगी, O2 बाहर निकलेगी, ऐसा ही तो होता है, तभी तो पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो CO2 अंदर जाएगी, O2 बाहर आएगी, तो इसके लिए यहाँ पे पोर्स होने चाहिए, यहाँ पे क्या होने चाहिए, पोर्स होने चाहिए, जो होते भी हैं, पोर्स होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जो पोर्स होते हैं। अब देखो स्टोमेटा कैसे वर्क करते हैं, इनके पास होती है गार्ड सेल। क्या होती है, गार्ड सेल, ऐसे बीन शेप की होती है, बीन शेप की, जैसे यहाँ से कुछ बाहर निकलना होगा तो ये खुल जाएंगी, ऐसे ये स्पेस बन जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद ये वापस क्लोज हो जाती हैं। फिर क्या होगा, फिर वापस यदि किसी गैस को अंदर आना है, बाहर जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये खुल जाएंगी, फिर बंद हो जाएंगी, ऐसे काम करती है। तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, अलाउ गैसेज एक्सचेंज टू अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान रेस्पिरेशन एंड हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन होता है वाटर लॉस। तो वाटर लॉस जब प्लांट के अंदर से बाहर वाटर निकलता है ना, तो उसमें भी हेल्प करेंगे क्या, स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे वर्क करता है, गार्ड सेल के थ्रू। गार्ड सेल क्या होंगी, जब जब जरूरत होगी उनको खुलने खुल जाएंगी, जब बंद होने की जरूरत होगी तो बंद हो जाएंगी। इस तरह से ये पूरी कहानी खत्म हो गई। इनको देख लेते हैं कैसे दिखती हैं ये देखो गार्ड सेल कैसे दिखती है, ऐसे बीन शेप की होती हैं, जब इनको खुलना होगा, कुछ चीज़ को बाहर निकलना होगा, ये खुल जाएंगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा क्लोज, ऐसे हो जाएगा। स्टोमेटा ऐसी दिखती हैं, गार्ड सेल दिखती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। एनिमल टिश्यू, अभी तक प्लांट टिश्यूज पढ़ रहे थे, अब एनिमल टिश्यू। टिश्यू तो डेफिनेशन हमेशा याद रखना, ग्रुप ऑफ सेल वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन। एक ग्रुप ऑफ सेल जिनका या तो ओरिजिन सेम है, ग्रुप ऑफ सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम स्ट्रक्चर, यानी कि सेम जगह से ओरिजिनेट हो रही है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर सेम है। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन और स्पेसिफिक फंक्शन इज नॉन एज टिश्यू। टिश्यू की बात हो गई। अब प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू को मैंने पढ़ा दिया और रिवीजन भी करा दिया। अब पढ़ रहे हैं अपन एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज की ये 4 टाइप अपने को पढ़ने हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले देखते हैं एपिथेलियल क्या है। एपिथेलियल टिश्यू होता है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बॉडी। ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है बॉडी की। कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। तो ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को एंड कैविटीज को कवर करती है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। इट एक्ट्स एज ए सेपरेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन इन द बॉडी। तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन होते हैं, उनके बीच में सेपरेशन का भी काम करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। दे आर जनरली परमिएबल एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम, हाईली पैक्ड। इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, हाईली पैक्ड होते हैं, बट परमिएबल होते हैं। क्यों परमिएबल क्यों होंगे, क्योंकि देखो जी आउटर मोस्ट लेयर बना रहे हैं ना, आउटर मोस्ट लेयर का, तो यहाँ से किसी ना किसी चीज़ को अंदर बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि परमिएबल होनी चाहिए ना, तभी तो कोई चीज़ अंदर से बाहर, जैसे कि परसुएशन, यानी कि पसीना आता है अपने को, तो वो स्किन के थ्रू ही आता है ना, स्किन से बाहर निकलता है पसीना, तो मतलब स्किन में क्या है, परमिएबल है स्किन, तभी तो अंदर बाहर से अंदर से बाहर पसीना आ पाता है, इसीलिए आ पाता है, क्योंकि ये क्या होता है, परमिएबल होते हैं, बट हाईली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। अब देखो इनके टाइप जो होते हैं, सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, क्यूबोइडल एंड कॉलमनार। तो मेनली आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। तो सिंपल स्क्वेमस होते हैं ना, स्क्वेमस का मतलब क्या, देखो ये स्क्वेमस, स्क्वेमस ये देख लिया आपने, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, वेरी सेंसिटिव होते हैं, सिंपल ब्लड वेसल की लाइनिंग, जो ब्लड वेसल होती है ना, ब्लड वेसल क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह। और लंग्स एल्वेलाई की लाइनिंग, लंग्स एल्वेलाई क्या होते हैं बताओ, गैसेज एक्सचेंज के लिए ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि गैस का एक्सचेंज हो सके, यानी कि जब अपने को CO2 बाहर निकलनी, O2 अंदर लेनी है, तो ये एल्वेलाई के थ्रू ही काम होता है। तो ब्लड वेसल की लाइनिंग, लंग्स एल्वेलाई की लाइनिंग, ये यहाँ पे कौन सी टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। दूसरे हो गए स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड में मतलब सिंपल स्क्वेमस का मतलब एक लेयर होगी स्क्वेमस की, जबकि स्ट्रेटिफाइड में एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसी लेयर होगी। जनरली मल्टी लेयर, मेन एग्जांपल ऑफ दिस इज टिश्यू इन द स्किन। तो स्किन में जो टिश्यू मिलते हैं ना बच्चों, स्किन में जो टिश्यू मिलते हैं वो कौन से होते हैं, स्ट्रेटिफाइड ही होते हैं, बट कैसे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टाइप टिश्यू। समझ में आ गया। लाइनिंग ऑफ
ब्लड वेसल, लंग्स, एल्विलाई, यहाँ पे तो सिंपल स्क्वेमस मिल ही रहे थे। अब देखते हैं क्यूबोइडल और कॉलमनार टाइप के, यानी कि कॉलमनार का मतलब हो गया ऐसे कॉलम टाइप के टिश्यू होंगे, ऐसे कॉलम जैसे बने होंगे। कहाँ पे मिलते हैं? इंटेस्टाइन की लाइनिंग में एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी यानी कि जो सांस ले रहे हैं उसके ट्रैक्ट्स में मिलेंगे, और इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है वो भी कॉलमनार टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी होती है। फोर्थ है क्यूबोइडल टाइप के टिश्यू। ये क्या करते हैं? जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या सीक्रेशन हो रहा हो तो वहाँ पे ये क्यूबोइडल टाइप के टिश्यू मिलते हैं। ये कहाँ होंगे? सलाइवरी ग्लैंड में होंगे, किडनी ट्यूबल्स में। और किस टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं? क्यूबोइडल टाइप के टिश्यू मिलते हैं। समझ में आया बच्चों? बोलो बोलो बोलो। सिंपल फ्लैट काइंड, जो स्क्वेमस का मतलब हुआ ना सिंपल फ्लैट काइंड। और स्क्वेमा क्या होता है? ये स्केल ऑफ स्किन है, स्केल ऑफ स्किन है, इसको बोलते हैं स्क्वेमस। ये चारों की समझ में आ गया ना? क्यूबोइडल कहाँ कहाँ पे? किडनी ट्यूबल्स में मिलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड में मिलते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये कौन? क्यूबोइडल टाइप के एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो इनके दो स्पेशल टाइप और हैं एपिथेलियल के, सीलेटेड एपिथेलियल। ये क्या होते हैं? इनके जो सेल होते हैं वो तो क्यूबोइडल भी हो सकते हैं और कॉलमनार भी हो सकते हैं, बट इनमें क्या होता है? क्यूबोइडल और कॉलमनार के एक सरफेस पे ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन आते हैं तब इनको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, किडनी ट्यूबल्स में, फैलोपियन ट्यूब में। अच्छा ये क्या करेंगे? अब ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो ये है ना हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होगा कि फूड अंदर आया, रेस्पिरेटरी में तो फूड नहीं आएगा, किस में आएगा फिर? रेस्पिरेशन में तो रेस्पिरेशन हो रहा है, बताओ आएगा कि नहीं? एसोफेगस के थ्रू जैसे फूड अंदर आया अपने फूड पाइप में आ गया। अब सीलेटेड टाइप के टिश्यू वहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ये सीलेटेड में ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन को धक्का लगाने का काम करेंगे ताकि फूड इजीली अंदर चला जाए। ठीक है, तो ये सीलेटेड कहाँ पे मिलेंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, किडनी ट्यूबल्स में, फैलोपियन ट्यूब में। और ये तो समझ में आएगा सीलेटेड का मतलब क्या है। अब होते हैं लास्ट टाइप के ग्लैंडुलर एपिथेलियल। तो ये क्या करते हैं? कुछ समटाइम एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? फोल्ड हो जाते हैं इनवर्ड एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म, मल्टी सेलुलर ग्लैंड बना लेते हैं। उस टाइप में इस समय इनको बोला जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल। एग्जाम्पल इसका सैलिवरी ग्लैंड। ये चारों टाइप के देख लो किस किस टाइप के होते हैं सीलेटेड। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सीलेटेड नहीं है ये, चारों टाइप जो मैंने बताए थे ना अभी वो हैं स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड, कॉलमनार एंड क्यूबोइडल। अब दूसरी टाइप हुए एनिमल टिश्यू में। फर्स्ट टाइप पढ़ लिया अपन ने, बताओ क्या क्या पढ़े? क्या पढ़े? एपिथेलियल टिश्यू। क्या करते हैं? कवर प्रोवाइड करते हैं, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से सेपरेट भी करते हैं, पोर्स वगैरह को कवर करते हैं। अब दूसरे कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करेंगे, नाम से पता चल रहा है कनेक्ट। परफॉर्म द जॉब ऑफ कनेक्शन वन ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू अनदर ऑर्गन। तो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कैन बी रिजिड, ये रिजिड हो सकते हैं, डेंस हो सकते हैं और फ्लूइड भी हो सकते हैं, फ्लूइड में भी हो सकते हैं। ब्लड हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड होता है उसके बाद फ्लूइड मैट्रिक्स होती है जिसका नाम होता है प्लाज्मा, और जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स क्या रहती हैं? सस्पेंडेड रहती हैं। तो इनमें मेन मैट्रिक्स का काम करता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या सस्पेंडेड रहती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। अब देखो ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह गैस का फ्लो करा देता है, डाइजेशन फूड का, एक जगह से दूसरी जगह हार्मोन, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। मतलब एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है ये ब्लड, इसीलिए इसको क्या बोला? कनेक्टिव टिश्यू के अंडर कैटेगरी में आता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है बच्चों? ब्लड में क्या मैट्रिक्स होती है? प्लाज्मा, और उसके अंदर क्या क्या सस्पेंडेड रहता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स। क्या? बोन्स। ये क्या करते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, और ये क्या करते हैं? एकदम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बोन्स आर इनफ्लेक्सिबल, या फ्लेक्सिबल नहीं होती, और कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस से मिलके ये बनी रहती है। कैल्शियम और फास्फोरस, इसमें जो मैट्रिक्स होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की होती है। अब देखो कैल्शियम फास्फोरस की हो गई। अब देखो बोन को भी कनेक्ट करने के लिए, एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के ये होते हैं, इसके पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। बोन सेल आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। बोन जो सेल होते हैं वो किसमें? हार्ड मैट्रिक्स होती है, उसकी किससे बनी होती है? वो कैल्शियम एंड फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। और जो
दो बोन्स होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से, कनेक्टिव टिश्यू जो दूसरे टाइप का होता है, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने के लिए टिश्यू को होता है वो लिगामेंट बोलते हैं इसको। ये क्या होते हैं, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करते हैं। ये कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। टेंडन क्या करता है, बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है, बोन को मसल से कनेक्ट करने का। ये फ्लेक्सिबल नहीं होते बट ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते बट स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिगामेंट क्या करेगा, बोन को बोन से कनेक्ट करेगा, जबकि बोन को मसल से कनेक्ट करेगा लिगामेंट। समझ में आया, समझ में आया। दूसरे टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो होते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होते हैं, इनमें जो मैट्रिक्स होती है वो प्रोटीन एंड शुगर से मिलकर बनी होती है, जबकि बोन में किससे थी, बोन में किसी थी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। इसमें जो मैट्रिक्स होती है वो प्रोटीन एंड फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन एंड फॉस्फोरस से मिलके बनी, नहीं प्रोटीन एंड शुगर से, फॉस्फोरस नहीं, प्रोटीन एंड शुगर से मिलके बनी रहती है। और ये क्या करते हैं, कार्टिलेज जो बोन की सरफेस होती है ना उसको स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पर, जॉइंट पे, जो बोन्स के जॉइंट होते हैं ना वहाँ पे ये कार्टिलेज मिलते हैं ताकि उनको स्मूथनेस प्रोवाइड करी जा सके। और कहाँ पे मिलते हैं, नोज़ में, ईयर में, ट्रैकिया एंड लैरिक्स में, इन सब जगह पे भी कार्टिलेज मिलते हैं। जैसे कि कान में जो कार्टिलेज होता है इसीलिए वजह से उनको बेंड किया जा सकता है, कान में किससे होता है वो कार्टिलेज होते हैं, इसी वजह से उसको बेंड किया जा सकता है, कान को इधर से उधर मोड़ा जा सकते हैं। अब दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं, ये कहाँ में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं स्किन और मसल्स के बीच में, एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स इन द बोन मैरो। ये कहाँ पे पाए जाएंगे, एक तो पाए जाएंगे स्किन और मसल्स के बीच में, अराउंड ब्लड वेसल्स के अराउंड, एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, नर्व्स में, बोन मैरो में और ब्लड वेसल के अराउंड, और मेनली कहाँ पे, स्किन और बताओ 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 बताओ, अभी क्या बताया बच्चों, भूल जाते हो यार आप भी। इसके मसल्स के बीच में पाए जाएंगे, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन हेल्प इन, इनका काम क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने का काम होता है एरियल टिश्यूज़ का। लास्ट टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज टिश्यू, ये स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन के बीच में पाए जाते हैं। अब ये टिश्यू क्या करते हैं, फैट ग्लोबुल्स, यानी कि ये मेनली फैट स्टोरेज का काम करते हैं, फैट ग्लोबुल्स के स्टोरेज का काम करते हैं। अब ये क्या करते हैं, फैट को स्टोरेज करते हैं, इसीलिए इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। जैसे फैट स्टोरेज हो गया तो ये अभी अंदर की हीट को बाहर नहीं निकल लेते, बॉडी की हीट को। इसीलिए आपने देखा होगा जनरली जो फैट पीपल होते हैं ना, मोटे लोग होते हैं, उनको जनरली सर्दी कम लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि उनके पास होते हैं एडिपोज टिश्यू और फैट स्टोरेज कर लेते हैं। एडिपोज टिश्यू तो सबके पास होते हैं बट उनके पास फैट की अमाउंट ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा हो जाएगा तो इंसुलेटर का काम करेगा, अंदर की हीट को बाहर निकलने देगा, उनको सर्दी लगेगी कम। नेक्स्ट टाइप के जो टिश्यू है मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर यानी मसल। ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी में जितनी मूवमेंट होते हैं उनको मूवमेंट कराने का काम करते हैं मस्क्यूलर टिश्यू। दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक मसल फाइबर, दे आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स हो जाएंगे, इसी वजह से मूवमेंट हो पाता है ना। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन किस वजह से होता है, क्योंकि ये बने होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से, और ये किससे बनी होती है, एक्टिन एंड मायोसिन से। इनके जो टाइप होते हैं वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल और कार्डिक मसल। वॉलेंट्री क्या होते हैं, जिनको अपन अपनी इच्छा से मूव करा सकते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज स्केलेटल मसल और स्ट्राइएटेड मसल। इनका शेप होता है लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। देख लेते हैं इनके टाइप, ये रहा स्ट्राइएटेड मसल, ये रहे। इन्हीं को क्या बोल रहे हैं अपन, देखो देखो देखो, वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल बोल रहे हैं क्योंकि ये अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। इनका शेप देख लेते हैं, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच। देखो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल शेप है, अनब्रांच है, कोई भी ब्रांच नहीं है, और इनके ऊपर स्ट्राइशन है, यानी कि ये बैंड बने हुए हैं, लाइट एंड डार्क बैंड है ना, लाइट एंड डार्क बैंड दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसी वजह से इनको इसी लाइट एंड डार्क बैंड को बोला जाता है स्ट्राइशन, तो इसीलिए इनको स्ट्राइटेड मसल भी बोलते हैं। समझ में आ गया। और स्केलेटल मसल और स्ट्राइडेड मसल इनको बोला जाते हैं, इनको अपनी अकॉर्डिंग, विल के अकॉर्डिंग मूव किया जा सकता है। दूसरे टाइप है इनवॉलेंट्री मसल, इनको स्मूथ मसल भी बोलते हैं। इनवॉलेंट्री मसल को क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल, यानी कि इनके जो भी वर्क हैं वो अपनी मर्जी से परफॉर्म नहीं करा सकते, ये अपनी मर्जी के राजा हैं, इनको जो काम करना होगा अपन से पूछेंगे नहीं, अपनी मर्जी से कर देंगे। ये कहाँ पे मिलते हैं, आयरिस में। जो आयरिस, जो पलक झपकती है ना, अपने आप झपक जाती है ना, आप तो नहीं करते उसमें। ब्रोंकाई ऑफ क्या, एल्वुलाई, एल्वुलाई की ब्रोंकाई में, वहाँ पे भी वर्क अपने आप चल रहा है।
यूरेटर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यहाँ जहाँ पे अपनी विल से काम नहीं कर सकते वहाँ पे इनवॉलेंट्री मसल मिलती हैं। सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड, सेल एस टाइप के होते हैं, लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड, स्पिंडल शेप एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि इनमें एक ही न्यूक्लियस होगा, जबकि सिर्फ वॉलेंट्री मसल में मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये, बाकी इनवॉलेंट्री मसल और कार्डियक मसल दोनों यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्राइएटेड, क्योंकि इनमें बैंड नहीं होते, स्ट्राइटेड नहीं होते, यानी कि बैंड नहीं मिलते इसमें, नहीं इसलिए इनको अनस्ट्राइटेड बोलते हैं। देखो स्पिंडल शेप दिख रही है यहाँ पे, यूनिन्यूक्लिएटेड यानी एक ही न्यूक्लियस है, और यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस थी, बस सिर्फ एक में ही मल्टी न्यूक्लियस थी, बाकी दोनों में यूनिन्यूक्लियर। थर्ड आते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल देखो इनवॉलेंट्री मसल और कार्डियक मसल दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, मतलब इनको आप अपनी मर्जी से काम नहीं करा सकते, ये अपनी विल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अपनी मर्जी के राजा ना, ऐसे नहीं है मसल को आपने मूव कराया तब मूव करेंगे, नहीं 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 नहीं। स्मूथ मसल भी और कार्डियक मसल भी अपने आप मूव करते हैं। और कार्डियक मसल किस मसल को बोला जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कार्डियक का मतलब ही हार्ट होता है, हार्ट के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन रिदमिक मेंबर। रिदमिक मेंबर में क्या हो रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, अब अपनी मर्जी से तो काम नहीं कर रहा, और वो कभी आराम भी नहीं करता। उस दिन रेस्ट कर लिया तो अपन हो जाएंगे रेस्ट इन पीस, यदि हार्ट ने रेस्ट कर लिया तो हो जाएंगे अपन रेस्ट इन पीस, इसीलिए वो कभी रेस्ट नहीं कर सकता, जब तक अपन जिंदा है तब तक उसको काम कर। ये किस टाइप के होते हैं, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। देख लो सेप, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है और यूनिन्यूक्लिएटेड है, ब्रांच्ड है और यूनिन्यूक्लिएटेड है। इसमें भी देखो स्ट्राइएशन के मार्क्स होते हैं, बट इतने ज़्यादा डेंस नहीं होते जैसे कि फर्स्ट वाले में थे, वॉलेंट्री वाले में थे। लास्ट टाइप के टिश्यू है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू बने होते हैं जिन सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर प्राइमरी कनेक्टेड दैट हेल्प द एनिमल रिएक्ट टू स्टिमुलाई। वैसे तो सारे सेल्स जो अपनी बॉडी के हैं वो कोई भी स्टिमुलाई आएगा उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, कोई भी स्टिमुलाई आएगा उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, बट नर्वस टिश्यू स्पेशलाइज होते हैं इसी काम के लिए कि जैसे ही कोई भी स्टिमुलाई आया, जैसे कि आपने कहीं गर्म जगह पे हाथ लगा दिया तो वहाँ से हाथ तुरंत हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि सिग्नल्स को लेना, सिग्नल को ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाना, और वहाँ से जो भी आदेश मिलेगा उसके अकॉर्डिंग एक्ट कराना। Help the body respond to external stimuli through electrical signals. Instead of neurons themselves traveling, they transfer the signals from one neuron to another, which help transfer the signals at considerable faster pace. तो देखो होगा क्या, न्यूरॉन्स की ऐसी शेप होती। अब देखो ये होते हैं इसके डेंड्राइट्स, ये होती है सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है इसका, और ये साइटोप्लाज्म है इसका। अब इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, क्योंकि सेल है तो सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, यहाँ पे सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या होता है, देखो डेंड्राइट सिग्नल लेता है, यहाँ से सिग्नल एब्जॉर्व किया, अब ये इस वाले लॉन्ग चेन टाइप पार्ट है ना, इसको बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन के थ्रू सिग्नल को पास कराएगा, और ये इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग तो पहुंच जाएगा, इसके पीछे एक और दूसरा न्यूरॉन बना होगा, इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह, फिर आगे वो ट्रांसफ़र करेगा, ऐसे करके ट्रांसफ़र होता रहता है। और जहाँ तक सिग्नल को पहुँचाना होता है ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, वहाँ तक सिग्नल पहुँचता है। जैसे गर्म चीज़ पर हाथ लग गया, वहाँ तक सिग्नल पहुँचा, वहाँ से तुरंत ऑर्डर मिलेगा कि हाथ हटाओ, तो वहाँ से सिग्नल को लेके वापस आएंगे और हाथ हट जाएगा। ये काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये सब काम ऐसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से होगा कि यहाँ से गया वहाँ से गया, तुरंत ही काम हो जाता है एकदम तेज़ रफ्तार से, इसीलिए तुरंत हाथ हटता है, नहीं तो सोचने में टाइम निकल जाएगा कि क्या करना है, अगर अरे थोड़ा कम करा, मैं चलने दो थोड़ी देर, ऐसा नहीं होता, तुरंत हाथ हटेगा वहाँ से। तो क्या होता है, देखो इसका शेप कैसा होता है, डेंड्राइट्स, उसके बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी में ये है, उसके बाद इसके लॉन्ग चेन जैसी ये है, इसको बोलते हैं एक्सोन। और ये देखो ये दिख रहे हैं ना इसके ऊपर, इसको बोलते हैं माइलिन शीट, माइलिन SHEATH, माइलिन शीथ इसको बोलते हैं, ठीक है। माइलिन शीथ होते हैं, इनके कवर करते हैं और इसके थ्रू नर्व एंडिंग तक सिग्नल पहुंच जाता है, इस टाइप का काम होता है, ठीक है। ये आपको याद करने के लिए, रिविजन करने के लिए, ओके। तो आज का चैप्टर खत्म हो गया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।